ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको चंदन लेना ही, चावल का दाना लेना ही, काली मिर्च लेना ही और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ रखकर अपनी कामना बोलकर आ जाना ही। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। ठीक है, जीवन में सुख शांति आएगी और जो भी कामनाएं ही, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही चमत्कारी उपाय ही कामना पूर्ति के लिए कैसे करना ही वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज के इस उपाय में हम आपको 3 विशेष वीडियो बताने वाले हैं, मतलब कि 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपके जीवन में चल रही कैसे भी दुख है, परेशानियां ही, तकलीफ है या चिंता है, उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको चंदन ले लेना है। कितना चंदन? 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो मात्र आपको 1 दाना काली मिर्च का लेना है और वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद क्या करना है? जो हमने आपको काली मिर्च बताई है, चावल के दाने बताए हैं और चंदन बताया है, तो इन सभी को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और फिर ये जल का लोटा लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर करिएगा क्या? उस जल के लोटे को उठाना ही। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर उस जल के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना ही माता के हर्ष कमल पर, ये कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ जी और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन में जो भी दुख, समस्याएं, चिंताएं और परेशानियां आ रही है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करना ही, देखिए, आपकी दिल की ऐसी कौन सी भी बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके लिए आपने 16 सोमवार हैं वो कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं। ठीक, तो ये उपाय करने से नहीं चुकना ही। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र ले लेना है और जो बेलपत्र लो वो संपूर्ण रूप से हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो ही शहद। कितना शहद चाहिए? तो 1 चम्मच शहद आपको ले लेना ही। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना ही और उस तांबे के लोटे में अपने किचन से जल भर लेना। और फिर आपको चले जाना ही नज़दीक के शिव मंदिर। वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती ही। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो आपको करना क्या है? उस जल के लोटे को उठाना ही। सबसे पहले पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और अपने दिल की बात कहते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना ही, यानी कि अच्छी तरह से लेपन कर देना ही, भिगो देना ही बेलपत्र की बड़ी पत्ती। ठीक है, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधिक की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा समर्पित करना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र रख दिया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना ही, बेलपत्र के ऊपर रखना ही और एक बार फिर से जो भी कामना ही, इच्छा ही, दिल की बात ही जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही
कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, फिर भी मेरी ये जो दिल की बात है, मुराद है, कामना है, ये पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे कृपालु, हम पर कृपा करें और इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना आपको शिवलिंग के पास बैठकर कर लेनी है। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला उपाय ही कामना पूर्ति के लिए जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कामना भी पूर्ण होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और हर प्रकार के कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या सामग्री जरूरत है? सबसे पहले आपको चावल ले लेने हैं, और चावल का मतलब अक्षत के दाने लेने हैं जो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना नहीं होने चाहिए। कितने दाने लेने हैं? कम से कम 108 चावल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र आपको लेना है, और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको मात्र 1 चम्मच, जो छोटी टीस्पून आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और हर बार की तरह आखिरी में आपको जल का लोटा लेना है। ठीक, विशेषकर अगर आपको तांबे का लोटा मिल जाए तो उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। विशेष इस उपाय को सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, और मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ जो भी करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये बेलपत्र माता की प्रेम आंसुओं से बनी हुई है। और शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जो हमने आपको शहद बताया है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है और इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। यानी कि आपको ओम बना देना है। ठीक, ओम बना दिया, उसके बाद हमने जो भी सामग्री बताई है, सबसे पहले जो 108 चावल के दाने बताए हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको चिकना वाला जो भाग है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है। ठीक है, इतना कार्य हो गया। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल से अभिषेक कर देना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, जो कार्य अटके जा रही हैं उन्हें संपूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो अच्छा लगे कोई एक करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।